चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर टेपर्ड वॉल, स्लांटेड वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर्किटेक्चर पर जाते हैं और वॉल ऑप्शन लेंगे। ध्यान रहे फ्लोर प्लान लेवल 1 खुला होना चाहिए, तभी वॉल यहाँ पर हाईलाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं वॉल। वॉल लेने के बाद थिकनेस जो भी आप पहले बनाते थे वैसे ही आप यहाँ भी एक थिकनेस क्रिएट कर सकते हो। नेमिंग कर दी वॉल 9 इंच या टेपर वॉल 9 इंच भी आप लिख सकते हो। ओके, फिर स्ट्रक्चर में क्या करना है, एडिट में जाना है। थिकनेस तो आप बदलते ही थे, बट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टिक नहीं होता है, ये आपको ना टिक करना पड़ेगा। वेरिएबल करने से क्या होगा, इसकी थिकनेस में हम वेरिएशन कर सकते हैं। टेपर होने का मतलब ये हुआ किसी एक साइड से वेरिएशन हो। ठीक है, तो आपने वेरिएबल पर टिक कर दिया और ओके करते हैं और ओके कर दो फाइनली। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये वॉल हमने 9 इंच की ड्रॉ कर ली सपोज। फिर क्या करेंगे, व्यू में जाते हैं, सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब आप सेक्शन ओपन करो, यहाँ से क्लिक करो। अब आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आओगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आप चेक करो, एक लिखा हुआ क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन। क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन में क्या ऑप्शन है, वर्टिकल, तो ये अभी वर्टिकल में है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर स्लांटेड और टेपर दो ऑप्शन है मेरे पास। अभी हम करते हैं कौन सा ऑप्शन, टेपर्ड करते हैं। ठीक, वर्टिकल तो है ही पहले से। टेपर्ड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एनेबल एंगल, इसको टिक करते हैं। ठीक, अब इसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो एक डिग्री लिखा रहा है, देखो नीचे आ रहा है ना, तो एक है इसका इस तरफ का और एक इस वाले फेसिंग के लिए। तो यहाँ देख रहे हो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, दो एंगल आपको मिलते हैं, लेकिन दोनों एंगल कहाँ मिल रहे हैं आपको, नीचे बेस पर। यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ लिख दिया जैसे एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री मान लो और अप्लाई। तो यहाँ पे देखो ये इस तरफ से क्या हुआ, बाहर की साइड हो गया, मतलब ये यहाँ पे टेपर हो गया। ये वाली लेंथ फिक्स है आपके टॉप वाली, बॉटम वाली चेंज हो रही है, ये आप देखना ध्यान से। इसको मैं करता हूँ वापस से 0। ठीक, कम हो गया। इस बार इंटीरियर एंगल लिया 4 डिग्री, तो इस बार इधर चेंज हुआ। अब आप डायमेंशन चेक करके देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन निकाली, कितनी 9 इंच है, बट ये वाली क्या हुई देखो, चेंज हो गई होगी। तो ये वेरिएबल की वजह से हो रहा है और एंगल आपने दिया है, तो ये वेरिएशन होगी ना इसकी विड्थ के अंदर। ऊपर 9 इंच हो गई और एंगल देने से नीचे चेंज हो गया। अब ये ऊपर से हो रहा है, मैंने कहा नहीं मुझे नीचे से करना है इस बार इसको टेपर्ड, तो हम इसको ना वापस से 0 कर देते हैं टेपर्ड को। ठीक है, अब आप जाओगे एडिट टाइप में। यहाँ पर एडिट टाइप में यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है विड्थ मेजर एट टॉप। तो टॉप की जो विड्थ है वो आपकी फिक्स है अभी। अगर मैं इसको कर दूं टॉप की जगह पर बॉटम पर नीचे और अप्लाई कर दें इसको और ओके, अब 0 0 कहाँ पे आ रहा है देखो, ऊपर। तो इस तरीके से आप अगर बेस में देखें अप्लाई, तो बेस में भी वहीं पे। तो अभी हम लेते हैं बॉटम के ऊपर अप्लाई और ओके। अब बॉटम लेने के बाद यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ लिखा मैंने इस बार 4 डिग्री अप्लाई, देखो ये चेंज हो गया। और कम करते हैं 3 डिग्री करते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ज़्यादा। देखो यहाँ से 3 डिग्री इस तरफ हो गया एक्सटीरियर से। ऐसे ही इस बार इस तरफ से करें अगर हम 3 डिग्री इंटीरियर से, तो इस बार इस तरफ से हो गया। तो इस बार जो लेंथ है 9 इंच की वो कहाँ पे आपकी सेफ है, नीचे की तरफ। तो टॉप का मतलब आपको समझ गया, ऊपर फिक्स रहेगा, नीचे से टेपर होता रहेगा। बॉटम वाले केस में बॉटम फिक्स रहेगा, ऊपर से चेंजेस होते रहेंगे। अगर आपको लगता है मुझे दोनों साइड ही टेपर करना है तो आप दोनों साइड भी कर सकते हो। यहाँ पे लिया मैंने 3 डिग्री की जगह थोड़ा कम कर लिया, 2 डिग्री लिखा इसको और इसको भी 2 लिख दिया। अब आप देखो थिकनेस बहुत कम हो गई है, टेपर आपको लेकिन विजिबल हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी थिकनेस चेंज करता हूँ ताकि आपकी और क्लियर दिखाई दे। एडिट टाइप लिया, डुप्लीकेट कर लिया सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने थिकनेस बढ़ा दी, 9 इंच की जगह 1 फीट कर दी मान लो। ओके, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे एक ऊपर बेस दिखाई देगा थोड़ा सा, ये इस तरफ टेपर है
और ये इस तरफ टेपर है और विड्थ कितनी है 1 फीट। तो इस तरीके से आप सिंगल साइड टेपर और दोनों साइड टेपर भी आप कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया और वापस से कर दिया 0, इसको भी 0। ठीक, तो ये किसकी वजह से हुआ, टेपर्ड की वजह से। अब अगर हम यहाँ पे ले लें टेपर्ड की बजाय स्लांटेड, स्लांटेड में क्या होगा, पूरा वॉल ही आपका स्लांट हो जाएगा। ये लिखा मैंने डिग्री कितना, वही 3 लिखा, देखो अब देखोगे थोड़ा सा स्लांट हो गया है, 3 डिग्री यहाँ से इस तरफ हो चुका है। और कम करो 6, तो और टेपर जा रहा है, तो विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और करो, ठीक है, जो वॉल थी आपकी एडिट टाइप में जो भी थिकनेस थी वो उसके अकॉर्डिंग इसको टेपर करता जा रहा है। कहाँ से, नीचे से स्लांट कर रहा है इसको, है ना। ऐसे अगर इसमें बॉटम की जगह टॉप रख दोगे तो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इसका पहले एंगल हम 0 कर देते हैं। ठीक, अब टॉप पर है देखो, क्योंकि आपने अब टॉप कर दिया, 3 डिग्री लिखा जैसे। तो इस तरीके से आप स्लांटेड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्लांटेड और टेपर्ड। वापस से वर्टिकल चाहिए, सीधा हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए आपके। एक और वॉल लेते हैं इस बार वॉल का ना टाइप चेंज करते हैं। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ओके, वॉल लिया मैंने यहाँ से लिया मैंने कोई भी एक वॉल जिसके अंदर काफ़ी सारे लेयर्स हों, सपोज जैसे ये ले लिया। ठीक है, ब्रिक वॉल ले लिया और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक सेक्शन के साथ ड्रॉ करते हैं। एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया। ठीक, चेक करते हैं सेक्शन। तो यहाँ पे अब आपको लेयर्स विजिबल होंगी बहुत सारी जब आप यहाँ से डिटेल करोगे। फाइन, देखो लेयर्स आ रही है। अगर रियलिस्टिक करें तो देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक तो होगी स्ट्रक्चर की लेयर और बाकी होगी अदर लेयर। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, एडिट टाइप में जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ तो देखो इसके अंदर बहुत सारी लेयर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की लेयर है, ठीक है, वो वेरिएबल रहेगी हमारी। बाकी जो है आपका अलग अलग लेयर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल ले लिया 6 इंच के साथ। ओके, और अभी क्या लिखा है इसमें, टॉप। ओके, अब इसको क्या करते हैं, नीचे जाके चेंज करते हैं। वर्टिकल की जगह मैंने कहा टेपर। ठीक है, एंगल ऑन कर दिया, ये लिखा मैंने 3 डिग्री। देखो, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो आपका जो 6 इंच है उसके अलावा वाले पे पड़ेगा। चेक करो आप इसे। तो टॉप पे था उसमें अभी कंट्रोल, तो स्ट्रक्चर की डायमेंशन आप चेक कर लो। टोटल अगर आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक 1 फीट समथिंग। नीचे चेक करो 1 फीट 8 इंच समथिंग। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 फीट समथिंग आ रहा है। देखो ऊपर चेक करो आप, तो ये हमारा प्रॉपर देखो 6 इंच का 6 इंच ही है। ठीक है, तो जो मेन थिकनेस है हमारी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो टोटल टेपर हो रहा है तो इसमें भी चेंज होगा। नीचे क्लिक करोगे तो इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा और टोटल में भी चेंज होगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा बाहर का वो फिक्स रहता, उसकी थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्ट्रक्चर होता है उसकी थिकनेस पे फर्क आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा एक टेपर्ड वॉल का एग्जाम्पल, और स्लांटेड वॉल भी आपने सीखा। और 2 तरह की वॉल हमने यूज़ की, एक में प्लेन यूज़ की और एक के अंदर हमने क्या लेयर्स यूज़ की। तो लेयर वाली वॉल में क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल है, वो चेंज होगा, बाकी जो लेयर्स है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक टेपर्ड वॉल
और स्लांटेड वॉल कैसे क्रिएट करते हैं रेविट के अंदर। 3D व्यू में और चेक कर लें आप, रियलिस्टिक करें, आपको दिखाई देगा यहाँ पे टेपर। तो आज के लिए इतना।